चाचा ये आरोप लगाते हैं लोग कुछ कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। ये कोई बोलना आप गुनाह तो नहीं है, सच में बोल रहे हैं एकदम। कोई बोलना गुनाह नहीं है, हाँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं तो है। आरोप लगाते हैं ना। जो ये ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, हाँ ये गलत वही तो सोचते देखिए हैं। कैमरे पे आप भारत माता की जय बोल रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग क्यों बोलते हैं। नहीं, मैं भारत में जाता हूँ, भारत का वासी हूँ तो क्यों नहीं दूंगा। बिल्कुल तो वही इसमें जो क्या आरोप शक है? आरोप जो लगाते हैं गलत आरोप लगाते हैं फिर। गलत आरोप लगाते नहीं, जिनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। समझ गए आप? तो एक बात बताइए चाचा कि आजादी के 80 साल हो गए हैं, पिछले कुछ सालों में आपका प्रदेश, आपका जनपद सोनभद्र कितना बदला, कुछ बदलाव अगर बता सके, बड़ा मोटा बदलाव तो। बदला तो है, लेकिन गरीबी और मार से झेल रहा है। बदला तो है, ऐसी बात नहीं, शक नहीं है कि नहीं बदला है, बदला है, विकास हुआ। लेकिन यहाँ ज्यादातर जो है लोग हिंदू मुसलमान का पैनल लेके चलते हैं और इससे हमारे क्षेत्र का विकास हिंदू मुस्लिम से नहीं होना है। सर्व समाज जब एक रहेगा तभी विकास होगा। बिल्कुल सब एक साथ रहेगा तभी विकास होगा। भारत की आजादी के 80 साल हो गए, इतने सालों में देश काफी बदला, प्रदेश काफी बदला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, बातचीत करते हैं लोगों से कि इतने सालों में उनका शहर कितना बदला। तो अभी योगी जी का शासन देख रहे हैं, शासन प्रशासन ठीक है, बस हम विकास की बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव वाली सरकार अच्छी थी या अभी अच्छी है? अखिलेश यादव की सरकार सही नहीं, तो अभी अच्छी है, अभी भी अच्छी नहीं है, तो फिर किसकी चाहिए आपको? बदलाव आना चाहिए। तो फिर कौन आएगा? अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव कैसे आ जाएंगे? कौन आएगा बताइए आप? अखिलेश यादव तो 2022 से 2014 कहाँ रोक पा रहे हैं? तो आप बताइए जब योगी जी नहीं आएंगे, अखिलेश यादव नहीं आएंगे तो फिर आएगा कौन है बताइए आप? देखिए विकल्प क्या बताएंगे? तीसरा विकल्प बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। तीसरा विकल्प कौन हो सकता है, तो बताइए नाम। देखिए जैसे चंद्रशेखर आजाद हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, मायावती जी, ये सब मिलकर या अखिलेश यादव जी है या कांग्रेस है, ये सब गठबंधन करना चाहिए। तो एक तरफ से तो गठबंधन ऐसा तो होना बोलते हैं कि अखिलेश यादव का वोट काटेंगे, अगर असदुद्दीन वैसे चुनाव लड़ने यहाँ पे आएंगे तो उनका वोट खराब करेंगे और फिर वोट कटेगा और नहीं, बीजेपी को फायदा होगा। ये झूठा आरोप है और ये आवाम पूरा ये देश की जनता जान चुकी है, सब कुछ नहीं है, सब आरोप है, हाँ कोई साबित नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। आप बताइए भाई, हम पूछ रहे हैं कि आजादी के 80 साल हो गए, तो पिछले कुछ सालों में आपका जिला और प्रदेश कितना बदला? पिछले कुछ सालों में हमारा जिला बहुत ज्यादा बदला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टेडियम पहले खुला हुआ रहता था, अब इसको कवर कर दिया है ताकि जो गाड़ी आती जाती हैं तो उन्हें कोई मतलब सुरक्षा रहे, उनके ऊपर कुछ चोट ना लगे। और हमारा हॉस्पिटल देख सकते हैं, उधर भी शौचालय सब बन चुका है। हॉस्पिटल अच्छा हो गया मतलब? हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन से ठीक हुआ है। शौचालय का जो काम है वो सब करवाया गया है। तो जैसे एक छवि थी पहले सोनभद्र की, तो क्या छवि बदली है पहले सोनभद्र की? सोनभद्र का छवि तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ पहले से कुछ काम तो हुआ है, क्योंकि बाहर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, लेकिन पहले सोनभद्र को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अभी जानने लगे। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद मोनू। तो भैया 15 अगस्त आ गया है, तो इतने सालों में, पिछले 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश में मतलब क्या बदला, विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, हाँ। शहर बदला है, शहर बदला है कुछ पहले से। तो मतलब और कुछ बताना चाहिए, एक दो बदलाव क्या हुआ है जो आप बता सके, एक दो बदलाव। ये बदलाव तो मुख्यमंत्री भाई बदलाव तो किए हैं कुछ यहाँ पर। तो जैसे अगर कुछ बता सके एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, मतलब आपके शहर में कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव? बड़ा बदलाव नहीं हुआ, मतलब छोटा ही बदलाव हुआ है, ये उतना बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, ये पोखरा बना हुआ है, यहाँ आपका हो गया लहुआ नदी सब बना हुआ है, मंदिर उन्दिर बना है अभी। तो पिछले कुछ सालों में मतलब उत्तर प्रदेश की छवि बदली, जैसे पहले जो छवि थी उत्तर प्रदेश की और अब जो छवि है बदली उत्तर प्रदेश की छवि? हाँ बदली है पहले से कुछ। एक भाई साहब हैं यहाँ पे तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। क्या भाई? हाँ भाई, कब दुकान लगाए हैं? आज क्या नाम हुआ? इरशाद। इरशाद। तो इरशाद भाई सोनभद्र जिले के ही रहने वाले हैं? तो सोनभद्र जिले में बदला है कुछ पहले से? पहले बदल गया है, क्या बदला, कुछ बताइए। बहुत फील्ड भी नया हो गया है, बन गया है। फील्ड नया हुआ है, पहले से बेहतर है शहर। हाँ, कितना बिक्री हो जाता है? ये 5-6 हजार। 5 हजार। तो कितना दिन चलेगा दुकान? कल भर। कल शुरू किए और कल तक चलेगा बस? बढ़िया चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा? अरे भाई हम तो अध्यापक हैं। अध्यापक है, कोई दिक्कत नहीं है, अध्यापक है तो हम ऐसा कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार जायसवाल। मनोज कुमार जायसवाल।
तो हम लोग पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त आ गया, आज़ादी के 80 साल हो गए, उत्तर प्रदेश कितना बदल गया पिछले 8-9 साल में? बदलाव हो रहा है और आगे भी होगा। बदलाव कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। ठीक है, समाज की गति विकासात्मक है और आगे भी विकासात्मक रहेगी। तो सोनभद्र जिले के बारे में कुछ बता पाए स्पेसिफिक कि क्या बदला सोनभद्र में पिछले कुछ सालों में? बदलाव तो हुआ ही, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें या चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो नित्य नए आयाम सोनभद्र भी गढ़ रहा है। पहले इसकी एक छवि थी कि ये बहुत बड़ा, बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है, बहुत ही मतलब ये कहीं का निम्न श्रेणी का जनपद है, लेकिन आप इसने हर क्षेत्र में अपनी रैंकिंग स्थापित किया है, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहा है आज। सोनभद्र में क्या है कि बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड है, काफी घूमने की भी जगह है, पर्यटन की भी जगह है। बिल्कुल है, ये तो मानना पड़ेगा कि ये मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में फेमस है और यहाँ पर ज़रूरत है कि थोड़ा सा शासकीय नज़र दृष्टिकोण इधर आए। आप देखेंगे कि हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं सोनभद्र में जो आपको देखने या घूमने लायक ना हो। बहुत तो जैसे कि अगर आप लोग जैसे कि जो आपके दोस्त यार रिलेटिव रहते हैं सोनभद्र के बाहर, तो उनको अगर बताना हो कि सोनभद्र में कहाँ घूम सकते हैं तो घूमने वाले जगह क्या बताते हैं? जगह है, जैसे आप जोरकऊ है, मैं अगर निकटतम की बात करूं तो जोरकऊ है। ठीक है, क्योंकि शासन का भी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है, लेकिन अगर लोकल स्तर पे देखें या सोनभद्र स्तर पे देखें तो जोरकऊ बहुत ही फेमस है। अबाड़ी हुआ, ठीक है, खंटा हुआ, अभी एक नया पिकनिक के रूप में भी विकसित हो रहा है। अब वहाँ डैम के पास बहुत बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। डैम के साथ साथ प्राकृतिक छटा भी उभर रही है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं तो है। लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे? बिल्कुल जाते हैं। आप अगर नवंबर दिसंबर में आइए, जोरकऊ एक बार जरूर आइए। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उसको कवरेज करिए, आप देखेंगे कि क्या नज़ारा है वहाँ। अच्छा, तो एक और चीज पूछेंगे, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश को लेकर काफी अलग छवि थी, जो दूसरे राज्य के लोग थे उत्तर प्रदेश को लेकर थोड़ा सोचते समझ रहे आप चीजों को, तो अभी क्या बदला है पिछले कुछ सालों में? दूसरे राज्यों को तो छोड़िए, दूसरे राज्यों को छोड़िए, अपने राज्य में जो दूसरे जिले के लोग थे ये सोचते थे कि वास्तव में सोनभद्र एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली रहते हैं, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ लोग आने जाने से डरते थे। लेकिन आज मैं खुद बाहर से हूँ, मैं 17 साल से यहाँ जॉब में हूँ, मैं खुद बाहर से हूँ। पहले जब मैं अपने जनपद गाजीपुर से जब चला था यहाँ के लिए, तो कहाँ जा रहे हैं आप, नक्सलियों के क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नक्सल तो एकदम, यहाँ नक्सल का तो कोई मतलब दूर तक नामो निशान नहीं। नक्सल अब क्यों नक्सल शब्द इस जनपद से क्यों नहीं हट रहा है, ये सोचना पड़ेगा। तो कम से कम सोनभद्र को नक्सलवाद से आजादी मिला। नक्सलवाद से तो देखिए पूरी तरह से मैं कहूँगा पूरी तरह से नक्सल मतलब नक्सल मुक्त है, पूरी तरह से, थोड़ा सा नहीं, 110% में शेयर हुए कि नक्सल प्रभावित नहीं है, नक्सल मुक्त जनपद है। तो मतलब अगर शासन थोड़ा पर्यटन पे ध्यान दे दे तो सोनभद्र का पूरा कायाकल्प हो जाएगा? नहीं, केवल पर्यटन पे ध्यान देने से सोनभद्र का तो कायाकल्प होगा। पर्यटन पे वो ध्यान देगी शासन, तो पर्यटन का एक मतलब देखिए आर्थिक स्रोत तो बनेगा ही। जब पर्यटन विकसित होंगे, पर्यटन स्थल विकसित होंगे तो दूर दराज से लोग आएंगे, तो जो लोकल स्तर पे लोग रहेंगे उनकी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, एक मार्केट डेवलप करेगा, दूर तक छवि एक जाएगी कि नहीं, सोनभद्र एक अच्छा जनपद है। बाहर से लोग आते हैं तो जनपद की छवि बदलती है। अच्छा, छवि बदलती है। आप भी आए हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि अरे बहुत पिछड़ा हुआ। कभी मैं कहा ना कि आप नवंबर दिसंबर के महीने में आप एक बार जोरकऊ जरूर आए, तब आपको पता चलेगा क्यों मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। तो चाचा के कहने पे एक बार जोरकऊ जरूर है दिसंबर जनवरी के महीने में, बस 2 महीने में दिसंबर जनवरी आ जाएगा। और कुछ भाई, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, आप इसकी छवि एक अच्छे जनपद के रूप में ले जाएं आगे, एक विकासात्मक जनपद के रूप में इसको स्थापित करें। ये सही में पहले था, इसका विकास का पैमाना जो तय किया गया था उस पर ये बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज इसकी रैंकिंग जब तय हुई है उत्तर प्रदेश में, जब जनपद 75 जनपद की रैंकिंग तय हुई है, तो जो हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जो इस समय आए हुए हैं वो काफ़ी तेज तराज भी हैं और इस जनपद के लिए बहुत सारे कार्य भी कर रहे हैं। क्या हालचाल है भैया? ठीक है। बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा? परवेज अहमद। तो परवेज भाई, स्वतंत्रता दिवस आ गया, आपका जिला सोनभद्र और आपका प्रदेश कितना बदला पिछले कुछ सालों में? बहुत बदला है, काफ़ी बदलाव हुआ है। कुछ बताइए बदलाव। बदलाव होते हैं, सड़कें हर जगह पे जहाँ भी देखा जा रहा है सड़कों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। सड़कों के काम से तो हम ज़्यादा प्रभावित हैं, और रोजगार के मामले में तो नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सड़क वाला, परिवहन वाला आते हैं, हिसाब किताब ठीक ठाक है।
तो सोनभद्र में ऐसा कुछ जिसको लेके आपको लगे कि मतलब गर्व वाली बात हो कि सोनभद्र में हुआ है, या फिर सोनभद्र में ये चीज है? सोनभद्र में जो बिजली का आते हैं प्लांट सब है, वो एक गर्व की बात है सोनभद्र के लिए। एल्युमिनियम प्लांट भी है और भी बहुत रहते हैं। इसको कहते हैं सोनभद्र को ऊर्जांचल कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। सोनांचल कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। तो इसके कहते हैं जो होते हैं खनिज संपदा या जो भी यहाँ पे रहते हैं चीज़ें हैं, यहाँ का पर्यावरण जो है, यहाँ कहते हैं जंगल पहाड़ होते हैं, जो भी है कहते हैं रिहंद है, ये सब की वजह से ही कहा जाता है। तो काफी घूमने भी आते हैं यहाँ पे लोग सोनभद्र, दूसरे जिले से, दूसरे प्रदेश से। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में सुख सुविधा सुरक्षा पहले से बेहतर हुआ है? हाँ, पहले से हर जगह बेहतर हुआ है पहले से। अब पहले की तरह तो चोरी वगैरह जो होता था या छीना झपटी ये नहीं होता हुआ, अब रह गया है। क्या नाम पड़ेगा? अमित कुमार, बोलिए। अभी का दुकान है? बोलिए बोलिए। सोनभद्र के ही रहने वाले हैं। तो सोनभद्र में पिछले कुछ सालों में क्या बदला है? सोनभद्र में बहुत चीज बदला है। सड़क उड़क भी सही से बन रहा है। खाना पीना खाए है ना? थोड़ा जोर से बोलिए। क्यों माइक में आवाज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है लेकिन थोड़ा अभी लोग देखेंगे, देखिए कि धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ, तो बताइए क्या बदला सोनभद्र में? सड़कें बनी है और बहुत सारे काम हुआ है। हमारा ये कनेर परियोजना भी तैयार हो रहा है, शायद 2027 में तैयार हो जाए। तो पहले तो बोलते थे कि सोनभद्र काफी पिछड़ा है, अंतिम जिला है उत्तर प्रदेश का। अभी बताते हो आपके रिलेटिव रहते हैं दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में, तो अब छवि बदली है उत्तर प्रदेश की, सोनभद्र की। ऐसा तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। तो कुछ बताइए सोनभद्र में, जैसे कि सोनभद्र को बोलते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड है, घूमने की काफी जगह है। तो जो सोनभद्र के बाहर के लोग देख रहे हैं, अगर उनको आप बताना चाहें कि सोनभद्र में कहाँ घूम सकते हैं, देखने लायक क्या जगह है जो पहले से काफी बेहतर हो गई है, जहाँ पे जाने में कोई डर नहीं है, पहले से ज्यादा सुख सुविधा हो गई है, तो कुछ अगर जगह बता पाए तो। सोनभद्र में ऐसे मंगलेश्वर क्या नाम है कि बहुत अच्छा घूमने जगह है। बाकी यहाँ पे आपका हाथीवाला पार्क है और क्या बोलते हैं, ऐसे भी हमारा यूपी में सोनभद्र वन क्षेत्र में सबसे पहला स्थान पे है। ऐसे इसलिए यहाँ पे घूमने के बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो लोग घूमते हैं, आते हैं लोग हर जगह से। तो जो पर्यटन के लिए आते हैं लोग, घूमने आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है? मतलब सुख सुविधा सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ से मतलब बढ़िया है, सुरक्षा भी अच्छा से लोग कोई मतलब हर चीज़ है, सही है। तो पहले तो नक्सल प्रभावित जिला था, अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा। अब तो नक्सल प्रभावित ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अब तो सब सही है। मतलब सोनभद्र में काफी बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। बहुत 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 बदलाव हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? अवधेश कुमार। पूछ रहे हैं हम लोग कि आपके प्रदेश में, आपके जिला सोनभद्र में पिछले कुछ साल में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है, उसका गिनती नहीं है कितना बदलाव हुआ है। 2-4 बड़ा बदलाव बता दीजिए। जैसे यहाँ बिजली का समस्या बहुत था, 24 घंटा में 7 से 6 घंटा 7 घंटा रहता था, अब तो लगभग 18 घंटा मिल रहा है। रोड बन गया, पहले रोड नहीं था, रोड बन गया काफ़ी है। और चीज़ बहुत चीज़ रोड में सुधार है, न पानी में सुधार है। पानी के लिए दिक्कत था, पथरीली इलाका है, तो मतलब बड़ा सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि जिससे हम लोग खुश हैं। तो पहले तो सोनभद्र आने से भी लोग थोड़ा बचते थे क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा होता था। काफी सुरक्षा, जंगल का रास्ता था, नक्सल बेल्ट था, अब तो नक्सल सफाया हो गया, अब सब वो सब समस्या नहीं रहा। कोई समस्या नहीं, वो तो बड़ा बात हो गया, फिर नक्सलवाद खत्म हो गया जिले से। तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। रात में कहीं भी 12 बजे 2 बजे कहीं भी आप आइए जाइए, कहीं कोई समस्या है नहीं। अब तो जो आपके मान लीजिए कोई दोस्त यार होंगे, रिलेटिव होंगे जो बाहर के रहने वाले होंगे, वो भी यहाँ पे आने से कोई मतलब हिचकते नहीं होंगे? कोई चकते नहीं है। हाथी नाला 12 बजे 2 बजे रात को आइए, गाड़ी वहाँ मिलती है, आइए, कोई टेंशन नहीं। कहीं भी रात बिरात दिन रात जाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो इससे जिले की छवि बदल गई। बहुत बदल गई, सब सुख शांति अमन चैन है। तो आज 15 अगस्त के मौके पे सोनभद्र जिले में कुछ लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि उनके शहर में पिछले कुछ सालों में कितना बदला। काफी लोगों ने बात किया कि यहाँ पर डैम बन गया जिससे कृषि सुविधा काफी बढ़ेगी। इसके अलावा बोले कि लोग पहले बिजली 7-8 घंटे आती थी, बिजली बढ़ी है। सुरक्षा, सोनभद्र जिले को पहले बोला जाता था कि पिछड़ा जिला है, नक्सलवाद प्रभावित जिला है, लेकिन वो अब बात नहीं रही।
दूसरे जिले के भी लोग यहाँ पे आते हैं तो आसानी से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो 15 अगस्त के मौके पे सोनभद्र जिले में जानने को मौका मिला कि पिछले कुछ सालों में उनका जिला कितना बदला, और खासकर पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि सोनभद्र मिनी स्विट्जरलैंड है। तो उसको लेकर भी लोगों ने बोला कि कई घूमने की जगह है, वहाँ पे जाइए। पहले जो सुख सुविधा थी अब बढ़ी है, सुरक्षा भी काफ़ी बड़ा है। तो जो लोग बाहर से आते हैं पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, वो भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज़ादी के 80 साल हो गए और इन 80 सालों में देश काफ़ी बदला, उत्तर प्रदेश काफ़ी बदला और सोनभद्र भी काफ़ी बदला।